हो चुका आगाज रण का युद्ध बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। साथियों, कैसे हैं आप सभी। अगर आपको अपने सपनों का साकार करना है, अगर आपको अपनी मंजिल को पाना है, तो जुड़िए हमारे चैनल से। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए बीकेएस इंग्लिश चैनल और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी जो वीडियो है वो समय पर मिलती रहे। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है नरेशन, जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलते हैं या रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? रिपोर्टेड स्पीच, जिसको नरेशन भी बोल सकते हो, डायरेक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति की जो बात है उसको दो तरीके से बोलना। किसी व्यक्ति ने किसी बात को बोला है, उसको दो तरीके से बोलना। कैसे बोलना? पहला तरीका क्या है? डायरेक्ट स्पीच, यानी एक व्यक्ति ने कौन सी बात बोली है? ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, यू आर ए गुड बॉय, कि तुम एक अच्छे लड़के हो। ये क्या हो गया? एक डायरेक्ट स्पीच हो गया। ये क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना। इसमें क्या होगा? देखो, इसकी डायरेक्ट स्पीच की क्या पहचान है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये क्या है? ये रिपोर्टेड क्लाउज है। ठीक है, जिसमें कॉमा और इनवर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है कि उस व्यक्ति ने ये बातें बोली है। ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से अगर बोलेंगे तो क्या होगा? वो तरीका होगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो एक ही सेंटेंस है वो दो तरीके से बोला जाता है। एक तो डायरेक्ट स्पीच है, जिसको जो कथन बोला गया उसको एज इट इज लिख देना, एज इट इज लिख देना। और दूसरा तरीका है कि वो जो सेंटेंस जो बोला गया है उसको तीसरा व्यक्ति बोलता है। तीसरा व्यक्ति बोलता है, क्या बोलता है? ही टोल्ड मी दैट आई वॉज ए गुड बॉय। ठीक है ना। तीसरा व्यक्ति अपनी भाषा में ही बोलता है। ही टोल्ड मी, साइड का क्या करेंगे? टोल्ड। ठीक है, प्रीपोजिशन टू को हटा देंगे और ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। अब देखो, कॉमा हट गई, इनवर्टेड कॉमा हट गई। ठीक है, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड क्लाउज को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। फिर क्या करेंगे? दैट क्यों आएगा? क्योंकि ये साधारण कंडीशन है, साधारण कंडीशन है, ध्यान दें। फिर उसके बाद प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे। प्रोनाउन क्या है? यू। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। ठीक है, ये हो गया प्रोनाउन में परिवर्तन। दूसरा क्या होता है? वर्ब में परिवर्तन। वर्ब क्या है यहाँ पर? आर। तो इसका मतलब क्या है? इज आरम, यही ये वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और प्रेजेंट सिंपल किस में बदलेगा? पास्ट सिंपल में, तो वाजवर आएगा और आई के साथ क्या आएगा? वाज। ठीक है, और आगे जो बच गया वो लिख दो, ए गुड बॉय। लास्ट में क्या लगाना? फुल स्टॉप। ठीक है, कोमा हटा देनी है और इनवर्टेड कोमा हटा देनी है। ये क्या बन गया? ये है इनडायरेक्ट स्पीच, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को कोई तीसरा व्यक्ति बोलता है, वापस उसको रिपीट करता है, तो वो क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच, यानी अपनी भाषा में रिपीट करता है, वो इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये अपन दोनों चीज सीखेंगे। ठीक है ना, ये तो हमें एग्जाम में मिलेगी और ये जो है हम करेंगे। ठीक है ना। और रिपोर्टेड स्पीच, अब इसको करेंगे कैसे? जो डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कितने काम करने पड़ते? तीन प्रकार से परिवर्तन करने पड़ते हैं। पहला परिवर्तन कौन सा है? प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। पहला कौन सा है? प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। दूसरा वर्ब संबंधी परिवर्तन। तीसरा समय व दूरी संबंधी परिवर्तन। ये तीन परिवर्तन करेंगे तो ही हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल पाएंगे। ठीक है, तो ये आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं। ठीक है, लिखो। अब देखिए, ये सेंटेंस है। ठीक है, समझाने के लिए एक बार मैंने फिर से एक सेंटेंस लिखा है। ठीक है ना। सेंटेंस क्या है? कमल सैड टू मी, कोमा इनवर्टेड कोमा आई एम ए डॉक्टर। यहां देखिए, दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। सेंटेंस एक ही है लेकिन उसके अंदर अलग अलग दो सेंटेंस हैं। दोनों सेंटेंस को अपन क्या बोलेंगे? पहला सेंटेंस है कमल सैड टू मी, कोमा के बाहर का जो वाक्य है। ठीक है, इनवर्टेड कोमा के जो बाहर का वाक्य है उसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। उसको हम क्या बोलेंगे? इतना जो लिखा हुआ है कमल सैड टू मी, इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। नेक्स्ट जो आगे लिखा हुआ है इनवर्टेड कोमा के अंदर का जो वाक्य है उसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लाउज। ठीक है, क्या लिखा हुआ? आई एम ए डॉक्टर, जो कथन अंदर लिखा हुआ है इनवर्टेड कोमा के अंदर जो कथन अंदर लिखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लाउज।
ठीक है। अब आगे देखिए, आगे का रूल क्या है। रूल फर्स्ट क्या है, अगर डायरेक्ट स्पीच का वाक्य साधारण है तो रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान से सुनिए, में, रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, सेड, फिर से ओब्लिक सेज ओब्लिक सेड क्रम से किस में बदलेंगे, से किस में बदलेगा, टेल में, सेज किस में बदलेगा, टेल्स में, सैड किस में बदलेगा, टोल्ड में, ठीक है, ये बदलेंगे आपस में, ठीक है ना। से टेल में, सेज टेल्स में, शैड टोल्ड में बदलेंगे। कब, जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नॉट, क्या लिखा हुआ है, नॉट रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना होने पर ये नहीं बदलेंगे। अगर यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर यहां ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये नहीं बदलेंगे। जब इनडायरेक्ट स्पीच वापस करेंगे तो से का से रहेगा, सेज का सेज रहेगा, सेड का सेड ही रहेगा, ध्यान देना, ठीक है ना। आगे देखिए, दूसरा रूल क्या है, अगर डायरेक्ट स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक है तो इनडायरेक्ट स्पीच में से ओब्लिक सेज ओब्लिक सैड क्रम से किस में बदलेंगे, से किस में बदलेगा, आस्क में, क्रम से का मतलब है से आस्क में, सेज आस्क्स में, सैड आस्क्ड में बदलेंगे, ठीक है ना, बदले। नोट, ध्यान दें, ऑब्जेक्ट हो या ना हो ये बदले जाएंगे, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वाक्य प्रश्नवाचक है, ठीक है। ये रूल अभी किसका है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का रूल है, ठीक है। थर्ड रूल, ये जितने सारे लिखे हुए हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब के रूल है। थर्ड रूल क्या है, प्रीपोजिशन टू, ये प्रीपोजिशन टू है, इसको क्या कर देना है, हटा देना है, ठीक है। और फोर्थ नंबर जो रूल है वो क्या है, अगर ऑब्जेक्ट है तो लिखो, अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्या करना है, ऑब्जेक्ट को क्या करना है, ऑब्जेक्ट को लिखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का रूल। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंजेस होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब का रूल है। अब आपको लिखना है रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड क्लाउज का रूल आपको लिखना है, पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, रिपोर्टेड स्पीच अपन रूल करेंगे इसमें। रिपोर्टेड स्पीच के रूल क्या है, रूल, रिपोर्टेड स्पीच या क्लाउज में प्रवेश करते ही, लिसन मी केयरफुल प्लीज, रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच क्लाउज में प्रवेश करते ही सबसे पहले प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे, सबसे पहले किसमें परिवर्तन करेंगे, प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे, फिर वर्ब में परिवर्तन करेंगे, ठीक है, और अंत में समय व दूरी में परिवर्तन करेंगे। ये हमारा क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन कैसे करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए, पहला रूल क्या है, प्रोनाउन आई व वी, प्रोनाउन आई व वी व इनके फॉर्म्स, फॉर्म्स को क्या बोलते हैं, रूप, जैसे माई, आई के रूप क्या है, फॉर्म्स क्या है, माई, मी, माई सेल्फ, ठीक है। अब वी के फॉर्म्स क्या होते हैं, अवर, अस, अवर सेल्फ, अवर सेल्वेज, ये सभी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, ये सभी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, इसलिए ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उसी फॉर्म में, फॉर्म यानी रूप में बदले जाएंगे। इसको क्या समझा आपने, जैसे ये आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई और वी वह इनका रूप, ठीक है। तो ये किसके अनुसार बदले जाएंगे, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, कमल, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उसी रूप में, ठीक है, उसी रूप में बदले जाएंगे, ठीक है ना, उसी रूप में बदले जाएंगे। अब नेक्स्ट रूल देखिए, ठीक है, प्रोनाउन यू और इसके फॉर्म्स यानी रूप, योर, योवर्स, योर सेल्फ, योर सेल्वेज, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, इसलिए ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार उसी रूप में बदले जाएंगे, ठीक है ना। यहां अगर कोई सब्जेक्ट आ गया, यू आ गया, योर आ गया, जो भी है, यू व उसके रूप,
ठीक है, लिसन मी केयरफुली प्लीज। यू व उसके रूप ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार यानी मी के अनुसार, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट अनुसार बदले जाएंगे। ठीक है, तो आई अभी फर्स्ट पर्सन होते हैं। ठीक है, आई अभी फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार बदले जाएंगे। वह यू और उसके रूप सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार बदले जाएंगे। ठीक है, इतना अपन ने कर लिया है। आगे आप ये लिख लीजिए, उसके बाद आगे करते हैं। तीसरा हमारा रूल क्या है? प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, वह, इनके फॉर्म्स यानी रूप। जैसे ही का क्या है? हिज, हिम, हिमसेल्फ। सी का क्या है? हर, हर, हर सेल्फ। दे का इट का नहीं लिखा है। दे का क्या है? देयर, देम, देम सेल्फ। वैसे ही इट का क्या होता है? इट, इट्स, इट, इट सेल्फ। ठीक है ना? ठीक है, ये इनके क्या होते हैं? ये फॉर्म्स होते हैं। तो ये सभी थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। इसलिए रिपोर्टेड स्पीच में ये सभी यथावत रहेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में ये सभी क्या रहेंगे? यथावत रहेंगे। तो आज हमने एक तो जो परिवर्तन है रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन करना है ये हमने सीख लिया। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन करना है ये सीख लिया। और रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या परिवर्तन करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच करते समय क्या क्या परिवर्तन करेंगे, ये प्रोनाउन संबंधी पहला जो अपना जो नियम है, प्रोनाउन संबंधी नियम, वो हमने सीख लिया है कि प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन कैसे करेंगे। ठीक है ना? तो आज की वीडियो में हमने इतना सब कुछ सीखा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते बनाते समय, डायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हमको क्या क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन कैसे करना है, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन कैसे करना है, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन कैसे करना है, ये सब हमने सीख लिया है। ठीक है, और हमारा जो फर्स्ट रूल क्या था कि प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है वो कैसे करना है, तो आज हमने सीख लिया है। हमारा जो आगे का वीडियो है वो वर्ग संबंधी परिवर्तन और समय व दूरी संबंधी परिवर्तन कैसे होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय। एक बात भूल गया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।